डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें जो हमारा टेंस होता है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको हमें पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करना है। जैसे हमने स्टेप फर्स्ट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को जाना, जो हमारे टेंसेस थे, उसके बाद हमने स्टेप 2 जाना, इसके बाद हम स्टेप 3 है हमारा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं वो हमें अच्छे से जानना है, और इसके साथ साथ हमें एग्जाम्पल्स को भी जानना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो हमारे रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग हमें इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम आपको रूल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम इन एग्जाम्पल्स को पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं नज़र थोड़ा हमारा जो रूल्स है उस पर। देखिए रूल फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो होती है हमारी इज, एम, आर, और वाज वर्ब होंगी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इज, एम, आर ये हमारी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखनी है, इनकी जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होती है हमारी, वो दोनों ही टेंसेज में होती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, दोनों में हमें आईएनजी लगी हुई मिलेगी। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर जो रूल्स हैं इनको। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है हमें, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है हमारी इज, एम, आर, फिर इसके बाद वाज वर्ब। यदि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हमें इज, एम, आर का यूज करा हुआ मिलेगा, या फिर हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको अगर हम बनाएंगे तो वहां पर हमें वाज वर्ब लगा हुआ मिलेगा। बीइंग हमारा दोनों में ही लगना है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके बाद जिसके द्वारा जो चीज हुई, या फिर मतलब किसी भी चीज को अगर हमें करना है वो किसके द्वारा हुई तो उससे पहले हमें वाई लगाना है। फिर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा शुरू में उसे हमें जब लास्ट में पहुंचाना है तो उसे हमें ऑब्जेक्ट में कर देना है। बाकी की चीज हमारी अदर्स में आएगी, जैसे हमारी टुडे, नाउ या फिर यस्टरडे वगैरह जो ये आते हैं हमारे। इसके बाद देखो रूल 2 क्या है, रूल 2 भी रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, सिर्फ यहाँ पर नॉट का डिफरेंट है बस, बाकी चीज यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए रूल 3 जानते हैं हम। रूल 3 में जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये हमारी शुरू में आ गई इज, एम, आर, वाज वर्ब, और जो हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट था वो हमारा सेकंड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पर कहने का जो हमारा मीन्स है वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कि हमारा शुरू वाला पोर्शन सेकंड नंबर पे और सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर हमारा बाकी चीज जैसे दे दिया हुआ है वैसे ही रहेगा, जैसे हमने ऊपर रूल्स में जाना है और समझा है। इसके बाद देखो रूल 3 के बाद हमारा रूल 4 आता है। रूल 4 में क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी दी हुई है इनसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड हमें लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि व्हाई, वेयर, व्हेन या फिर हाउ वगैरह। तो यहाँ पर ये हमें लगा हुआ मिलेगा। बाकी हमारा रूल 3 है, ये हमारा जैसा ये लिखा हुआ है रूल 3 वैसे ही यहाँ पर सेम लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद ये रूल 5 है, ज़्यादातर एग्जाम में ये हु वाले वाई हु को चेंज करना है हमें, मतलब हु को वाई हु में चेंज करना है, ये ज़्यादातर हमें एग्जाम में मिलता है, चाहे वो हाफरली एग्जाम में मिले या फिर हमारा जो अंत में होते हैं उसमें मिलते हैं। तो ये हमारा जो मतलब रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट ये तो है, लेकिन इससे ऊपर वाले भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दिए हुए हैं, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और इसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी लगी हुई उसमें मिलेगी आपको, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, और कुछ वाक्यों में हमारा अदर्स भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें देखो इज, आर, जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस सेम लिख रखे हैं। वो क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए यहाँ पर सी इज ड्रिंकिंग मिल्क लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इज की जगह पर बाज कर दिया। दूसरे वाले सेंटेंस में द स्टूडेंट्स आर डूइंग लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ पर आर की जगह हमने क्या करा, आर की जगह हमने यहाँ पर वर्क कर दिया। इसकी जगह पर हमारा इज है, यहाँ पर जैसे इज है तो यहाँ पर हमें वाज मिलेगा, यहाँ पर आर नॉट है तो यहाँ पर वर नॉट मिलेगा, यहाँ पर हमारा आर स्टार्टिंग में आ गया तो यहाँ पर वर आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पर आर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भाई के बाद आर आ गया तो भाई के बाद यहाँ वर आ गया। इसके बाद हमारा देखो यहाँ पर हु इज आ गया तो यहाँ पर हु वाज आ गया। तो ये सेंटेंस मैंने सेम लिख रखे हैं।
जिससे कि आपको समझने में और रूल्स को देखने में अच्छी तरीके से मतलब समझ में आए और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद देखिए अब हम इन रूल्स को देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको समझाया। अब हम इन एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम इनको इस रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का ये है हमारा कि इन रूल्स की हेल्प से हमें इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है सी इज ड्रिंकिंग मिल्क। देखो सी का अर्थ होगा वह इज ड्रिंकिंग, पी रही है। मिल्क का अर्थ होगा दूध, वह दूध पी रही है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले रूल फर्स्ट है, यहाँ पर दो सेंटेंसेज हमारे रूल फर्स्ट के दिए हुए हैं और दो सेंटेंस हमारे रूल सेकंड के हैं। बारी बारी किसी में एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर रूल 3 का दिया हुआ है, तो किसी में हमारा एक सेंटेंस रूल 4 का है और हमारा यहाँ पर रूल 5 भी है, उसमें भी हमारा एक एक सेंटेंस रूल 5 का है। तो हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले सी इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो यहाँ पर वह दूध पी रही है। तो यहाँ पर रूल फर्स्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर इज आ रहा है तो हमें इज एम आर, अपने सेंटेंस को इज एम आर तक ही सीमित रखना है। उसके बाद बाज वर्ब को यहाँ पर देखेंगे तो पहले एक सेंटेंस इसका बनाएंगे, इसके बाद एक सेंटेंस इसका बनाएंगे, फिर बारी बारी से हम बनाते चले जाएंगे। आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। यदि आपको मेरे टेंस से जुड़ी हुई या फिर जो भी मैं टॉपिक आपको समझाता हूँ उससे रिलेटिव आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले प्लीज़ TS स्टडी 21 चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से अपनी वीडियो वगैरह मतलब देखें। आपको भी कौन सी वीडियो समझ में नहीं आई उसके बाद आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए सी इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क है, क्योंकि पीने का काम वह क्या कर रही है, दूध कर रही है। तो मिल्क हमारा शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे मिल्क। मिल्क के बाद हमें लगाना है इज। यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल का है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तब हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब, यदि हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसे हम स्टार्टिंग में लाएंगे, तब हमें इज का यूज करना है। तो मिल्क इज, यहाँ पर इज आ गया। अब इन सबको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इन देखो जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं, तो हमें सिर्फ एक का ही यूज करना है। देखो जिस वाक्य में ING आए तो उस वाक्य में सबसे पहले बीइंग आएगा, तो मिल्क इज बीइंग। इसके बाद देखो ड्रिंक की थर्ड होगी हमारी ड्रंक, फिर लगा देंगे इसके बाद बाई, और देखो हमारा सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा दूध पिया जा रहा है उसके द्वारा। तो यहाँ पर इज भी लग गया, बीइंग भी लग गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है ऑब्जेक्ट के साथ साथ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेंटेंस देखना है, सी वाज ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पर वाज आ गया तो सबसे पहले हमें मिल्क को स्टार्टिंग में लाना है। तो देखो यहाँ पर मिल्क आ जाएगा, मिल्क के बाद लगा देंगे वाज, फिर यहाँ पर लगाओ बी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक आ जाएगी, ड्रंक के बाद बाई और फिर इसके बाद लगा देंगे हार। तो ये सेंटेंस में हमारा वाज, बीइंग और ड्रंक, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस है ना उसकी हमें याद दिलाता है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट तो खैर इंपॉर्टेंट होता ही है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी रूल का है, तो हमें इसको बनाना है। तो द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। देखो द स्टूडेंट्स छात्र आर डूइंग कर रहे हैं ए लॉट ऑफ वर्क, मतलब खूब सारा कार्य कर रहे हैं। तो खूब सारा कार्य हमारा ए लॉट ऑफ वर्क स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ए लॉट ऑफ वर्क, इसके बाद लगाएंगे हम इज, फिर यहाँ पर क्या लगाना है हमें बीइंग लगा देना है। देखो डू की थर्ड हो जाएगी डन, इसके बाद लगा देंगे बाई। अब देखो द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो बाई द स्टूडेंट्स। तो देखो आपको सबसे अच्छा समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस हम इसका बनाकर चल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाकर चल रहे हैं, तो आपको हर एक समस्या बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारा यही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर डिफरेंट है। तो देखो ए लॉट ऑफ वर्क यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क, फिर यहाँ पर लगा देंगे वाज। वाज के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद हमारी डूइंग की थर्ड हो जाएगी डन। पहले डूइंग की वजह से हमें ING लगानी पड़ती है, तो बीइंग हो जाएगा, डन हो जाएगा। फिर इसके बाद लगा देंगे बाई, बाई के बाद आ जाएगा द स्टूडेंट्स। तो ये पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगी, तो बीइंग मतलब और ये डन। अब उससे पहले बाज ये हमारी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इज, बीइंग और डन ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एक सेंटेंस बन गया। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स। देखो माई कैट मेरी बिल्ली इज नॉट किलिंग नहीं मार रही है
द रैट्स, चूहों को, मेरी बिल्ली चूहों को नहीं मार रही है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है। देखो यहाँ पर चूहा नहीं मार रही है, नहीं है, तो यहाँ पर चूहे बहुत सारे हैं, तो द रैट्स हमारा शुरू में आ जाएगा, तो द रैट्स लगा देंगे। देखो बहुत सारे चूहे हैं, तो अब हमारा रूट 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस वाक्य में नोट दिया हुआ है रूट 2 में, और हमारा जो सेंटेंस है उसमें भी नोट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? सबसे पहले हमें आर का यूज करना है, द रैट्स आर, फिर लगाएंगे नॉट। देखो यहाँ पर आर आ गया, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग लगाना है, आर नॉट बीइंग। अब किलिंग में से हमें क्या करना है? इसे किल को ध्यान में रखते हुए हमें किल कर देना है। फिर इसके बाद हमें लगा देना बाई, बाई के बाद फिर माई कैट। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आर नॉट बीइंग और किल। ये हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस निकल के आया, और हमारा ऑब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, जो हमें मतलब दिया हुआ है लास्ट में उसको सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पर बाज आ गया, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर द रैट्स लगा देंगे स्टार्टिंग में, द रैट्स, फिर यहाँ पर लगा देंगे वर, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, नॉट के बाद लगाना है बीइंग, बीइंग के बाद लगाना है किल, किल के बाद लगा देंगे क्या? वाई, वाई के बाद फिर माई, फिर यहाँ पर आ जाएगा कैट्स। तो यहाँ पर वर नॉट बीइंग और किल्ड, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में ऐसे बनेगा जो हमारा रूल 2 में दिया हुआ है। एक सेंटेंस और है हमारा रूल 2 का उसको देखो कैसे बनाएंगे। देखो, दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। यहाँ पर है वे फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो फूल नहीं तोड़े जा रहे थे उसके मतलब उनके द्वारा, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ शुरू में आ जाएगा और ये चीज़ लास्ट में पहुँच जाएगा। बीच में थोड़ा जो हमारा इम्पोर्टेंट गेम होता है इन रूल्स से रिलेटिव, हमें बस उसको ही अपने माइंड में रखना पड़ता है। तो द फ्लावर्स हमें स्टार्टिंग में लिखना है, द फ्लावर्स, फिर लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, आर आएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने शुरू में सब्जेक्ट बनाया उसको देखते हुए हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है जो ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर यहाँ पर नॉट लगा दो, फिर लगा देंगे बीइंग, बीइंग के बाद हमें पिलक की थर्ड देखनी है, पिलक लगा दो और इसमें ईड लगा देंगे पिलक, और फिर लगा देंगे बाई। अब देगा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट देम। ये हमारा आपको रूल उसमें मतलब क्या नाम है जो हमने स्टार्टिंग में कराई थी स्टेप फर्स्ट में, जब मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की लास्ट वीडियो में कराई थी। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किस तरीके से चेंज होगा आप ये देगा देम वहाँ पर देखना। इसके बाद द फ्लावर्स है। अब जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में बर आएगा। देखो कैसे, द फ्लावर्स, फिर लगा देंगे यहाँ पर बर, फिर लगा दो यहाँ पर नॉट, फिर इसके बाद लगा देंगे बीइंग, बीइंग के बाद क्या लगाना है हमें? प्लग की थर्ड हो जाएगी प्लग, फिर लगा देंगे बाई, बाई के बाद क्या लगाएंगे? देगा ऑब्जेक्ट हमारा देम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में ऐसे बनेगा, बर नॉट बीइंग प्लग। अब यहाँ पर हमारा था आर नॉट बीइंग प्लग। ये चीज़ हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंपॉर्टेंट होती है, और हमारा ऑब्जेक्ट को जब हम शुरू में सब्जेक्ट बनाते हैं वो चीज़ तो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखो 5 है 5 हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, तो रूट किसके अनुसार बनेगा? थर्ड के अनुसार। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो इज एम आर वाज पर, देखो यहाँ पर आर और यहाँ पर बर, देखो ये चीज़ दी हुई है, यहाँ पर इज एम आर यहाँ पर दिया हुआ है, वाज पर यहाँ पर पढ़ दिया हुआ है। इज एम और वाज क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में दिक्कत होगी थोड़ी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेज में इज एम और वाज नहीं आए, सब्जेक्ट में थोड़ा चेंजिंग है, इस वजह से यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गया। तो देखो आर आर द प्लेयर्स, आर का अर्थ यहाँ पर हो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? क्या खिलाड़ी नॉट प्लेइंग, नहीं खेल रहे हैं हॉकी, क्या खिलाड़ी हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो हॉकी हमारा एक गेम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें इज लगाना है। इज के बाद देखो हमें हॉकी लिख देना है शुरू में, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा इज हॉकी, फिर हमें लगाना है नॉट, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे बीइंग, बीइंग के बाद हमें क्या लगाना है? प्ले की थर्ड हो जाएगी प्लेड, प्लेड के बाद लगा देंगे बाई, और बाई के बाद क्या लगाएंगे हम? द प्लेयर्स। देखो हमने सेंटेंस तो बना दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। इस सेंटेंस को एक बार रूल के अकॉर्डिंग मैच करेंगे तो आप अच्छा समझेंगे। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ गई? इज आ गई। इज के बाद हमने ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? हॉकी था, इसको हमने शुरू में सब्जेक्ट कर लिया। नॉट भी हमारा दिया हुआ है, फिर बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग की प्लग,
मतलब प्ले की पीरियड हो जाएगी, इसके बाद फिर बाई लग जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द प्लेयर्स है, तो इसमें बाई द प्लेयर्स हमारा नेम हमारा सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर इज आया है तो यहाँ पर बाज आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वाज लगाना है। वाज के बाद लगा दो द हॉकी, वाज द हॉकी। फिर यहाँ पर लगा देंगे हम नॉट, फिर लगा देंगे बीइंग। बीइंग के बाद हमें क्या लगाना है, फिर देखिए हमें लगानी है थर्ड पीरियड, और पीरियड के बाद हमें लगाना है बाई, फिर लगा दो द, फिर लगा देंगे प्लेयर्स। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर बाज, यहाँ पर नॉट, बीइंग और पीरियड, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इज, नॉट, बीइंग और पीरियड, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव का रूल थर्ड, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा हमारा रूल 3 का, ये हमारा सेंटेंस नंबर 5 है। अब हमें थोड़ा क्या करना है, अगले उस पर जाना है रूल्स पे। तो रूल्स हमारा क्या है, यहाँ पर भाई आ गया, जब यहाँ पर दोनों जगह भाई आ रहा है, या फिर भेयर, या फिर बहन, या फिर क्या नाम है, इसके बाद आता है हाउ। ये सेंटेंस में अगर हमारे दिए हुए हैं तब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर हमें भाई लगाना है। इसके बाद ये चीज़ आ रही है, देखो यहाँ पर आर, पहले इसका अर्थ जानते हैं। देखिए भाई आर यू बीटिंग, भाई का अर्थ होगा क्यों, आर यू बीटिंग, तुम पीट रहे हो दिस बॉय, इस लड़के को, या फिर यह लड़का क्यों पीट, मतलब सॉरी इस लड़के को आप क्यों पीट रहे हैं, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इस लड़के को आप क्यों पीट रहे थे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस थे में आ गया, ये सेंटेंस हमारा पीट रहे हो में आ गया। तो इनकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद इस पे नहीं, रूल 3 पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लस हमने रूल 3, ये यहाँ पर नहीं लिखा, वो इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी जाती, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो भाई के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले दिस बॉय देखना। दिस देखो यहाँ पर इज एम आर में से एक चीज़ आनी है तो यहाँ पर दिस बॉय, यहाँ पर दिस की जगह दिस आता और बॉय में एस लगा हुआ होता, तो यहाँ पर हमारा आर आता। जब यहाँ पर दिस बॉय है, बहुत सारे लड़के हम बोलते हैं फिर यह लड़का, इस लड़के को आप क्यों पीट रहे हैं, या फिर यह लड़का क्यों पीट रहा है। यहाँ पर सेंटेंस अगर ये दिया हुआ होता तो खूब सारे बच्चों में एक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता। क्या होता, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो हम उसे स्टार्टिंग में लाते तो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आ जाती। तो यहाँ पर भाई लगा देंगे, दिस बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ जाएगा। तो देखो भाई, फिर इसके बाद लगा देंगे इज, फिर लगा दो दिस, फिर लगाएंगे यहाँ पर बॉय, भाई इज दिस बॉय। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, नॉट नहीं है, तो इसके बाद हमें बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद क्या लगा देंगे, पीटने की हमने जी बीट होती है, अब पीट चुका था, तो मतलब बीटन आ जाएगी, पीट चुका है सॉरी, तो बीटन आ जाएगी। बीटन के बाद देखो फिर हमें वाई लगाना है वाई के बाद फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, इसका ऑब्जेक्ट भी हमारा यू होगा, तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यही है, हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। देखो यहाँ पर हमें भाई का भाई लगाना है, देखिए क्या लगाएंगे भाई, इसके बाद हमें वाज लगाना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर इज आ रहा है तो यहाँ पर वाज आएगा, बस लास्ट में देख लेना। तो देखो यहाँ पर भाई वाज, इसके बाद लगाना है हमें दिस बॉय, नॉट नहीं है तो बीन लगा दो, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन, बीटन के बाद क्या लगा देंगे बाई, फिर देखो हमारा यू आ जाएगा, तो यू का हमारा यू रहेगा। तो यहाँ पर देखो बीइंग, और ये हमारा बीटन, और ये वाज और दिस बॉय, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इस सेंटेंस में या फिर जो इनसे पीछे वाले सेंटेंस हैं जो मैंने आपको कराया उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रूल्स से अलग कुछ नहीं है। जो भी कुछ है सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो भी सेंटेंस इधर उधर का दिया हुआ है वो भी रूल्स से बिल्कुल अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये भी इज भी, दिस बॉय, बीइंग, बीटन और ये बाई यू हमारा, ये सब हमारा रूल्स से मिला हुआ सेंटेंस है। देखो इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारा। नेक्स्ट रूल 5, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना है। रूल 4 तक तो हमारा क्या है, बहुत आसान है। रूल 5 में क्या होता है, रूल 5 बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमें बिल्कुल जीरो लेवल से बताना है, और देखो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें बस इनका जो रूल्स दिया हुआ है, किसका,
रूल 5 का जो हमारा दिया हुआ है, कोई सा भी टेंस हो या फिर कोई भी टॉपिक हो हमारा इंग्लिश से रिलेटिव या फिर और भी सब्जेक्ट्स हो हमारे उनसे रिलेटिव हमारा कोई भी हमारा टॉपिक हो, तो हमें उसका यदि हमें कुछ सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं बहुत भी मतलब जैसे भी सॉल्यूशन वगैरह करते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा चीज़ दिया हुआ है, कोई भी चीज़ दी हुई है उसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले उसकी जो हमारी हल्की हल्की थी वो मतलब चीज़ें होती हैं उसको हमें सोचना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें ये चीज़ यहाँ पर बनानी पड़ती है। तो अपनी हर एक रूल्स की मतलब एक आइडेंटिटी होती है। तो देखो हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स, देखो हु का अर्थ होगा कौन, इज ईटिंग खा रहा है, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स मीठे फल कौन खा रहा है। तो यहाँ पर मीठे फल कौन खा रहा था, तो इसमें कुछ नहीं है, खा रहा है और खा रहे मतलब खा रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हु है, हु को हमें बाई हु में चेंज करना है। तो करो भैया, हु को करेंगे वाई, देखो वाई के बाद हमें लगा देना है हु, वाई हु के बाद अब क्या आता है, इज एम आर, यही चीज आएगी, वाज पर वहां देखना है, इज एम आर यहाँ देखना है। तो वाई हु देखो स्वीट फ्रूट्स, फ्रूट्स में एस आ गया, तो हमें क्या करना है वाई हु यहाँ पर सबसे पहले लगा दो आर, फिर इसके बाद लगा देंगे स्वीट, फिर लगा देंगे फ्रूट्स। देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया, नॉट हमारा है नहीं, बीइंग तो लगेगा भैया जरूर, तो बीइंग लगा देंगे। बीइंग के बाद हमें क्या करना है, बीइंग के बाद हमें ईट की थर्ड फॉर्म देखनी है, ईटन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया हु को बाई हु में कर देंगे, बाकी इसमें हमारा कुछ नहीं रखा, बीइंग भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा हु वाज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स, मीठे, यहाँ पर लिखा है इसका अर्थ मतलब मीठे फल कौन खा रहा था। तो सबसे पहले हु को बाई हु में करो प्रीवियस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो बाई हु, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर वर, देखो यहाँ पर आर आ गया तो यहाँ वर आएगा, वर के बाद क्या लगा देंगे, स्वीट फ्रूट्स शुरू में ला देंगे क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट में मिला है, तो सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद लगा देंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हमें ईट की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ईटिंग मतलब ईटन। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन गया। आज के लिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल है हमारा PS स्टडी 21। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। जय हिंद।